नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और ज़बरदस्त कर रहे होंगे। चलिए आज जो है हमारा यूट्यूब पे पहला क्लास है और हमारे चैनल का नाम है रैप क्लासेस। आज हम इस क्लास में सबसे पहले जो होता है बहुत ही शानदार टॉपिक उठाए हैं और ऐसे उठाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जो सबसे ज़्यादा रहती है वही टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखा जाए आरबीआई से जितने भी क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ाम में बन सकते हैं पूरा क्वेश्चन यहाँ जो है हम डिस्क्राइब करेंगे और उम्मीद करता हूँ इससे बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। और अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से आरबीआई संबंधित क्वेश्चन फंस जाएगा। और आप कोशिश कीजिएगा, अभी तो हम इसको सारे को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन बाद में अभी हम आपको मौका देंगे, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और एक आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और इसको जो है जहाँ हो सके मतलब अच्छी तरह इसको बनाइएगा। आइए आज हम जो है स्टार्ट करते हैं और पूरा विश्वास है यह जो है आपको अच्छा लगेगा तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा वरना मत कीजिए और हो सके जितना हो सके तो जितना इसको क्या कीजिएगा आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। वो कहते हैं ना कि लपेट अपनी बदन पर बबूल की काटे, लपेट अपनी बदन पर बबूल की काटे, तेरे शिकस्त का जवाब वह गुलाब क्या देगा। हजरते रैप क्लासेस की महफिल है, जो ये गरीब दे देगा वह नवाब क्या देगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरबीआई से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला देखते हैं कि आरबीआई संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर चला जाएगा 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना जब इसकी हुई थी इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, इसका जो मुख्यालय बनाया गया था उस समय कोलकाता में बनाया गया था, मतलब 1935 में। फिर 2 साल बाद यानी 1937 में इसका मुख्यालय बनाया गया है मुंबई में। अब सवाल आता है कि यह किस एक्ट के तहत लाया गया। यह जो है 1934 एक्ट मतलब होता अधिनियम, इस अधिनियम के तहत जो है लाया गया है। अब सवाल बनता है जब आरबीआई की स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, तो अगर समिति का नाम पूछे तो इसका नाम होता है यंग हिल्टन आयोग समिति, या इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है शाही आयोग होता है। अब सवाल आता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है यानी वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है, इसका आंसर चला जाएगा 1 अप्रैल 1931 मार्च के बीच में जो होता है यह वित्तीय वर्ष या कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर होता है। अब सवाल आता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उस समय पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगर एक क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ देता है क्या कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो अगर आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछेगा तो उसका नाम हो जाएगा सीडी देशमुख। देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं यहाँ। अगर पूछे पहले गवर्नर कौन है तो आंसर मारेंगे ऑसबॉर्न स्मिथ, ये फॉरेन के थे। अगर पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो आंसर चला जाएगा आपका सीडी देशमुख हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगर वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में आपके हैं शक्तिकांत दास। यह जो हैं कितने नंबर के हैं, ये आपके 25 नंबर के यानी 25वें स्थान इनका है। कभी कभी इनका रैंक भी पूछ देता है, क्रम भी पूछ देता है कि कितने नंबर के वर्तमान में गवर्नर है, तो 25वें नंबर के हैं। इसके पहले यानी 24वें गवर्नर कौन थे, उनका नाम है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल यानी ये 24वें थे। उसके बाद इनकी सबसे शानदार इसमें चर्चा में रही है, इनकी बुक का नाम है जो उर्जित पटेल है, इनके बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट। ये बहुत चर्चा में रही और अभी फिलहाल जो एग्जाम रिसेंटली हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब अगला सवाल बनता है कि कौन ऐसे गवर्नर हैं जो इसके पहले या कह सकते हैं कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री के बाद जो है यानी आरबीआई के गवर्नर भी बने हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आंसर हमारा चला जाएगा मनमोहन सिंह, यानी एक ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं जो गवर्नर भी बने हैं आरबीआई के। अब सवाल बनता है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, देखिए अगला है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सवाल कई बार बनता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है वह कब आया है, तो आंसर हमारा चला जाएगा 1949 चला जाएगा।
अब सवाल आता है कि आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं इसका उपनाम क्या होता है। आरबीआई को हम लोग बोलते हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत ही शानदार है, लगभग यह क्वेश्चन 50 बार आ चुका है। यानी बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो आंसर हमारा चला जाएगा जो है आरबीआई। अब अगला सवाल आता है कि जो रुपए का चिन्ह होता है, रुपए का चिन्ह ऐसे होता है, यानी रुपए का चिन्ह जो है सबसे पहले इसका नामकरण कौन किया था, तो एक आईआईटीएन व्यक्ति था जिस लड़के का नाम है उदय कुमार। यह जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और यह कब यह जो है चिन्ह को अपनाया गया था, यानी स्वीकृति मिली थी, तो आंसर चला जाएगा 26 अगस्त 2010 को इसको जो है स्वीकृति मिली थी। अब ध्यान देंगे इसके बाद जो है आरबीआई संबंधित आते हैं इस पे। ये अगर आप देखते हैं आरबीआई का जो चिन्ह होता है, या कभी देखेंगे आप लोग आरबीआई को, तो अगर बात करें तो ऐसे सर्किल होता है, उसमें एक पेड़ होता है और एक उस पर क्या होता है, ऐसे एक जानवर का नाम बना रहता है। तो कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में टपके हुए हैं यहाँ से कि इस पेड़ का नाम क्या है, तो हम इस पेड़ का नाम बताएंगे ताड़ का वृक्ष, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पाम, यानी PALM कहा जाता है इसको, ताड़ का वृक्ष। अब सवाल आता है जो यहाँ पे जानवर होते हैं, इस जानवर का क्या नाम है, तो इस जानवर का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। अब इसमें सबसे शानदार क्वेश्चन जो बहुत कम लोगों को पता रहता है कि देखिए इसको, इसीलिए हम इसको नोट में लिख दिए हैं कि क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, वित्तीय बाजार और स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है। अगर सिंपल पूछे कि वित्तीय बाजार का नियमन कौन करता है, तो इसका आंसर चला जाएगा आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चला जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है, तो आंसर चला जाएगा सेबी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्लियर। अब जो सेबी का काम क्या होता है कि अगर सवाल बने कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात होगी तो यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, आपका मुंबई हो जाएगा। अब सवाल बनता है कि जो आपका सेबी है, सेबी किस एक्ट के तहत लाया गया था, तो इसका आंसर चला जाएगा 1988 अधिनियम के तहत लाया गया था। अब सवाल बनता है कि सेबी जो होता है इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके अजय त्यागी। इससे बाहर आपके आरबीआई से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और यह बहुत जान लीजिए शानदार आपका सटीक आपका मतलब कंटेंट है। अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते तो इससे बाहर आपका आरबीआई से ये भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसको देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और हमारे चैनल को, हमारे चैनल का नाम है रैप क्लासेज, और इसको जितना हो सके उतना शेयर और लाइक कर दीजिए।